अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा। आज मैं बहुत अरसे बाद यूट्यूब वीडियो बनाने जा रही हूँ और मकसद मेरा ये है कि जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे बात करना। टेक्निकली देखा जाए तो एक बहुत छोटी ख़बर लोगों को लग रही होगी क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट की ख़बर नहीं है, कोई इसमें स्पाइस नहीं है, कोई इसमें कुछ हैपनिंग नहीं है। इसीलिए इस ख़बर को इतना ज़्यादा लोग नहीं जो है उस पर फोकस कर रहे होंगे, ना ही इस खबर के बारे में इतनी बातचीत हो रही होगी। लेकिन न्यूज़ में आप इसको देख रहे हैं, चाहे प्रिंट हो, ब्रॉडकास्ट हो, बैक टू बैक इसके ऊपर फॉलोअप आ रहा है, इस पर बातचीत भी हो रही है, ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड भी कर रहा है टॉपिक। अब अगर हम बात करें वो है क्या टॉपिक, वो स्टूडेंट्स के हवाले से आप ट्विटर पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसके साथ साथ टेलीविज़न पे भी, न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप गूगल करते हैं तो आपको कोई विद इन सेकेंड्स आपको कोई 10-15 बड़े अखबारों में अलग अलग स्टूडेंट्स के मामलात की ख़बर दिखाई देगी। और इसमें तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई एक यूनिवर्सिटी की ख़बर सिर्फ पॉजिटिव है, और इसके अलावा तमाम तर जो ख़बरें हैं वो नेगेटिव हैं। वो नेगेटिव इसलिए मैं कहूँगी, लाहौर के स्टूडेंट्स, मुल्तान के स्टूडेंट्स, बहावलपुर, फैसलाबाद और बहुत सारे पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ के स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सबके दो ही रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं वो फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं देंगे। बल्कि तीसरा रीज़न ये है कि ना हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे और ना ही हम फ़िज़िकल एग्ज़ाम देंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोट कर दो। तो ये 3 मामले हैं जिसके ऊपर बहस हो रही है स्टूडेंट्स की। और वो ये कह रहे हैं कि पूरा साल गुजर गया और हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज़ थे, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, वो एक स्कैम था। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, अगर ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोर्सेज आपके स्कैम थे तो आप पूरा साल क्यों आपने बर्बाद कर दिया अपना? आपने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों टीचर्स को जो है क्वेश्चन नहीं किया? आपने क्यों स्कूल, अपनी जो आपकी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की, उसको क्यों क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने? यानी आप लोग खुद टाइम पास कर रहे थे, आप लोग खुद सीरियस नहीं थे। अब आते हैं उनके दूसरे कंसर्न के ऊपर। जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं देने, ऑनलाइन एग्ज़ाम दें। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ़िज़िकल एग्ज़ाम उनको लग रहा है कि वो असली इम्तिहान होगा और वहाँ पे उनकी पकड़ होगी और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और वो फ़ेल हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में उनका ये कहना है, जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लें, उनका तो यही कंसर्न है। और दूसरा जो फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स का कह रहे हैं, अब उनकी कोई क्लैरिटी या स्टेटमेंट नहीं आया कि वो किस लिए कह रहे हैं फ़िज़िकल एग्ज़ाम, क्या रीज़न है उनका। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हमें, ना फ़िज़िकल देने, हमें सिर्फ प्रमोशन चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में। अब प्रमोशन यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उनको बस आप भेज दें, आगे भेज दें, उन्होंने पढ़ना नहीं, उन्होंने कोई इनपुट नहीं देना। दैट्स वेरी सिंपल। ये मेजॉरिटी जो ख़बर है वो इसी हवाले से। अब आ जाते हैं, एक जो मैंने आपसे बताया सिर्फ एक अच्छी ख़बर है, वो अच्छी ख़बर लम्स के हवाले से। लम्स के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि लम्स को खोलो, यानी लम्स को सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन करो। वो ये कह रहे हैं कि जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, और वो डिमांड कर रहे हैं कि लम्स की प्रेमिसेस को ओपन किया जाए। अब यहाँ पे एक सीरियस कंसर्न हमने देखा, यानी कि लम्स के जो स्टूडेंट हैं वो जेन्युइनली कंसर्न है अपनी पढ़ाई के हवाले से। बाकी सारे तमाशे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के ऊपर, अब ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो पुलिस है, जो एंटी रॉयड यूनिट होता है पुलिस का, उसने हम पे लाठी चार्ज किया, हमें मारा, ज़ख्मी किया। तो फिर ऐसे ही तो पुलिस तो सबसे पहले तो ये बात जो वो कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। पुलिस कभी भी ऐसे नहीं एंटी राइटिंग अगर पे नहीं जाती। उनका यूनिट जो है इसी काम के लिए मुख्तस होता है, जब तक वहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो रहा हो, जलाओ, घिराओ, पथराओ, बदतमीज़ी, तब तक पुलिस का वो यूनिट जाता ही नहीं है। पुलिस आई कैसे वहाँ पे? भाई जब वो यूनिट इसी काम का है, लोग जो मुश्तिल होते हैं उनको वहाँ से हटाना, तो वो तो जाती इस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये दावा भी झूठा निकला। अब इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स की एक और नाकामी, आपने देखा होगा शफ़क़त महमूद साहब काफ़ी पॉपुलर हुए स्टूडेंट्स में, और उनकी मीम्स बने और उसको लोग इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन ये शर्म का मकाम था कि हमारे जो जनरेशन है वो तालीम से इतना दूर है और उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। तो ये जो कुछ बातें हैं ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए। अगर हम तालीम से इतना भागने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि हम ना पढ़ें, आगे प्रमोट हो जाएं, तो फिर इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी मामले में सीरियस नहीं होंगे। हम यही चाहेंगे कि हर जगह बस हमें आसानी मिले।
लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले रहे। और जहाँ पे जिस मुल्क में स्टूडेंट्स को तालीम से ही लगाव नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कौन सी तब्दीली इस मुल्क में आएगी? तब्दीली तो हम सब से खुद आएगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आएगी। अगर हम ठीक से तालीम लेंगे, ठीक से काम करेंगे, ओवरऑल अपने आप को जो है असेस करेंगे, ये कुछ नहीं होगा तो फिर हमारे मुल्क में भी किसी तरीके की आप तरक्की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक था जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं अगले मौजू पर आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।